दोस्तों, चुन्नू कॉमिक्स राजकुमारी की परीक्षा। ये कवर चित्र है। बहुत पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों। कंचन नगरी, समीप पर्वत, जंगल, एक झील के किनारे विश्वामित्र नाम का एक सन्यासी रहता था। उसका बहुत सा समय ईश्वर की भक्ति में व्यतीत होता था। ओम नमः शिवाय। एक दिन वह समाधि में लीन था। उससे फिर कोई चेतना नहीं थी। उसने समाधि लगाए हुए कितने ही सालों तक वह अपनी समाधि नहीं टूटी, परंतु पूरी तरह दीमक एक विशाल बाम्बी ने ढक लिया और उसे पता तक नहीं चला। बहुत दिनों पहले यहाँ एक सन्यासी रहता था, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत पानी, बहता पानी और रमता जोगी एक जगह नहीं ठहरता, किसी दूसरी जगह पर चला गया होगा। और कंचन नगर के राजा योगदत्त की कई पुत्रियां थी। सुकन्या उन्हीं में से सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी सुकन्या कितनी सुंदर है, उसका विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो पृथ्वी में सबसे सुंदर नौजवान योग्य राजकुमार होगा। एक दिन अपनी बहनों से सुकन्या अपने पास बुलाया। सुकन्या महलों में पड़े पड़े मन उब गया। क्यों ना हम झील के किनारे जंगल में घूमने चलें। विचार तो तुम्हारा उत्तम है दीदी, पर इस बात के लिए पिताजी से आज्ञा लेंगे। और उसी क्षण सभी बहनों ने उससे आग्रह किया, अगर तुम पिताजी से जाकर आग्रह करो तो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मना सुकन्या, तुम हमें जाकर पिताजी से कहो ना। बहनों ने ज़्यादा जोर दिया तो सुकन्या अपने पिताजी सोमदत्त के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। सदा सुखी रहो बेटी, आओ बैठो। पिताजी, मैं आपके पास एक आग्रह लेकर आई हूँ। और फिर कहो ना कि संकोच क्यों कर रही हो बेटी। हम सब बहनें मिलकर झील किनारे घूमने जाना चाहती हैं पिताजी। ज़रूर जाओ बेटी, लेकिन इसमें तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे हम भी। ये तो और भी अच्छा रहेगा। और दूसरे दिन राजा सोमदत्त अपनी बेटियों के साथ सखियों के बहुत से नौकर चाकरों के साथ लेकर झील की ओर चल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर जंगल में उसने एक जगह पर अपना डेरा लगा लिया। लो बेटी, आराम से प्रकृति के सुंदरी का अवलोकन करो। देखो पिताजी, कितनी सुंदर जगह है। और सुकन्या सखियों और बहनों के साथ जंगल में घूमने निकल गई। सुकन्या अपनी ही धुन में आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते विश्वामित्र की कुटिया के पास पहुंची। अरे, ये सब लोग कहाँ गए। और तभी मिट्टी के सुंदर घरौंदे पर उसका ध्यान गया। अरे, यह मिट्टी कैसी है। उसकी वह सभी पहुंची। अरे, यह दीमकों की बाम्बी है, लेकिन इसके अंदर ये क्या चमक रहा है। सुकन्या बाम्बी के अंदर से चमकने वाली चीज़ के करीब से देखना चाहती थी। यही तो जुगनू तो नहीं। चलो इसे बाहर निकाल लेती हूँ। अगर जुगनू हुआ तो इसे पकड़कर बहनों को दिखाऊंगी, कितनी खुश होंगी। और सुकन्या ने पास पड़ी लकड़ी लियो टहनी उठाई और उन्हीं को लेकर दीमक की बाम्बी के चमकने वाली चीज़ों की बरोड़ी। मैं इन दोनों जुगनुओं को एक साथ डंडी से बाहर खींच लूँगी। और तभी जैसे ही सुकन्या ने दीमक की बाम्बी में उन डंडियों को छिड़ा, तभी बाम्बी के एक किसी दर्दनाक चीख सुनाई दी। ओह, फोड़ डाली। और तभी यह सुनकर सुकन्या चौंक कर बाम्बी को देखने लगी। दो खून की धार बह उठी। भगवान, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। यह बाम्बी के अंदर कौन था। वह फिर एकाएक घबरा कर वहाँ से भाग गई। पिताजी, मुझे बचाइए। और तुरंत ही दौड़ती हुई
वो अपने पिताजी के पास पहुंची। पिताजी पिताजी क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हो क्यों हो? तभी अचानक आपने एक विचित्र घटना देखी और सब लोग पीड़ा से बुरी तरह छटपटाने लगे। ओह, यह कैसी पीड़ा है! एक पल में सभी चैन पड़ रहा। आह महाराज, वेदना, बचाइए, ओह वेदना! और सुकन्या दौड़कर अपने पिताजी के सीने लग गई। इसका संबंध विचित्र आवाज़ से है तो डिम्को की बाम्बी से आ रही थी। मुझे कुछ बताओ बेटी, क्या हुआ था? और फिर राजा ने इस अवस्थित व्यस्ति देखकर घबरा गए, जिसके कारण अपने आदमियों को वेदना से व्याकुल होकर झटपटा रहे थे। महाराज, हम लोग ऐसे नहीं है, पीड़ा से मरे जा रहे हैं, कोई उपाय बताइए। यहाँ जंगल में क्या उपाय कर सकता हूँ? तुम भाई हो, तुम और राजमहल चलो, वहीं जाकर सोचूंगा। और वे लोग पीड़ा देखकर सुकन्या सोच में पड़ गई। मुझे यह किसी का अभिश्राप लगता है। और कुछ देर बाद बम्बू और डेरे को उठा दिया गया और उसी दिन अपने राजा अपने नगर लौट गया। और राजमहल पहुंचते ही सबसे पहले उसने महामंत्री कौशिक को बुलाया। उसने सारी घटना बताकर राजा ने आदेश दिया। जब यह घटना घटी तो लोगों को स्वामी विश्वामित्र के आश्रम के निकट अपना डेरा डाला था। आप फौरन जाकर पता लगाइए, किसी व्यक्ति विश्वामित्र को रुष्ट तो नहीं कर दिया। जो आज्ञा स्वामी, मैं भी जाता हूँ। उधर राजकुमारी सुनैना अपने कक्ष में अकेली बैठी सोच रही थी। डिम्को की बाम्बी की घटना मुझे पिताजी को बता देनी चाहिए। थोड़ी सोच विचार कर सुकन्या रात भर सो न सकी और दूसरे दिन सुबह सुकन्या अपने पिता के कक्ष में पहुंची। पिताजी, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बेटी को। पिताजी, मैं झील के पास नदी में डिम्को की बाम्बी दिखाई दी। उसके अंदर तो चमकीली चीज़ें थी। मैं जुगनू की तरह लग रही थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उस जुगनू को बाम्बी से बाहर खींचने के लिए उसमें 2 बारीक टहनी कोंच दी। और बेटी, मेरी टहनी कोंचते ही उसमें से बाम्बी से एक दर्दनाक आवाज़ निकली और फिर बाम्बी के छेदों से खून की धारा बह निकली। ओह, मैं डर गई और भाग आई, आपके पास आ गई। तुम रो नहीं बेटी, मैं स्वयं झील की तरफ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। और महामंत्री कौशिक ने लोगों को पास बुलाया और उनसे जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्या तुम लोगों ने किसी ने स्वामी विश्वामित्र को तंग किया है? नहीं महामंत्री जी, हमने लोग विश्वामित्र को देखा तक नहीं। अगले दिन राजा अपने महामंत्री और कुछ सैनिकों के साथ झील के लिए रवाना हुआ और थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ झील किनारे पहुंचा जहां बाम्बी थी। और अचानक उसकी नज़र स्वामी विश्वामित्र के शरीर पर चिपक गई और डिम्को की बाम्बी की ओर गई। ओह, तो यह बात थी। अब सुकन्या के अपराध का आसानी से अनुमान लगा सकता हूँ। और राजा घोड़ा से उतरकर स्वामी विश्वामित्र के पास पहुंचे। उसकी दशा देखकर चौंके। उफ, मेरी बेटी के हाथों कैसा अपराध हो गया! और राजा सोमदत्त ने अपने हाथों जोड़े और स्वामी विश्वामित्र के सामने गए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन हो तुम और मुझसे किस बात की क्षमा मांग रहे हो? मैं कंचन नगर का राजा सोमदत्त हूँ स्वामी। मेरी बेटी सुकन्या ने भूल से आपकी आँखें की जुगनू समझकर अनजाने में टहनी कोच डाली और जिससे आपकी आंखें जाती रही। ओह, तो वह तुम्हारी बेटी ने किया था राजन। कृपा आपका यह अपराध से क्षमा कर दें और अपना श्राप वापस ले लें। लेकिन मैंने तो किसी को श्राप नहीं दिया राजन। असल में अपनी बेटी के दुष्कर्मों का फल भोग रहे हो राजन। उसने मुझे अघोर संपत्ति तोड़ डाली, मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं इस बात के लिए स्वीकार करता हूँ स्वामी, मेरी बेटी बड़ी भयंकर भूल हुई है। भूल नहीं राजन, पाप कहो, पाप।
तो फिर इस पाप का प्रायश्चित भी कोई बताइए स्वामी जी। आप आज्ञा दे प्रभु, कुछ भी कैसे भी उसे पूरा करूँगा। मैं अंधा और बेसहारा हूँ राजन। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। स्वामी विश्वामित्र जी की बात सुनकर सोमदत्त ने कुछ आशा बंधी। महाराज, मैं आपकी सेवा अभी कुछ सेवक भेज देता हूँ, यहाँ रहकर आपकी दिन रात सेवा करेंगे। नहीं राजन नहीं, तुम्हारे नौकर चाकर नहीं चाहिए। तो फिर मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी आकर मेरी सेवा करे। यह सुनकर राजा सन्न हो गया। जी स्वामी, मैं उसके लिए तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ राजन। राजमहल में जाकर मेरी बात पर अच्छी तरह विचार करो और फिर निर्णय करना। राजा चिंता में डूबा। वह अपने साथियों के साथ राजमहल लौट गया। हे भगवान, यह तूने मुझसे किस विपदा में डाल दिया। नगर में पहुंचकर राजा ने सीधा अपने शयन कक्ष में पहुंचा और सोच में डूब गया। सन्यासी की सेवा के लिए सबसे प्यारी बेटी को कैसे भेज दूँ। लेकिन अगले ही पल, अगर मेरी बेटी ने जो पाप किया है उसके लिए मेरी निर्दोष प्रजा कष्ट भोग रही है, यह कहाँ तक उचित है। मैं किस दुविधा में फंस गया हूँ। तभी महाराज के लौट आने का समाचार सुकन्या दौड़ी हुई आई। पिताजी, अब कब लौट आए आपने? वहाँ आपने क्या देखा? कुछ नहीं बेटी, कुछ समय के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं पिताजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आपको मेरी बात का मुझे बतानी होगी। बेटी, तुम इस बात को जिद न करो तो अच्छा है, वरना मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मुझे कोई दुख नहीं होगा पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, सारी बात बताइए। अगर तुम मेरी बात मानती तो सुनो। डिम्को की बड़ी बावी के नीचे स्वयं स्वामी विश्वामित्र थे। और बेटी, तुमने जुगनू की चमकीली आंखें फोड़ दी। ओह, यह मुझसे कैसा अपराध हो गया। हाँ बेटी, वह स्वामी अपनी सेवा के लिए तुम्हें मांग रहा है। यह मांग उसकी ठीक है पिताजी। बेटी की बात सुनकर राजा दंग रह गया। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, उसकी सेवा करूँगी। आखिर मुझे भी तो अपने पाप का प्रायश्चित करना है। लेकिन यह संभव है बेटी? मेरी ऐसी सुंदर सुकुमार राजकुमारी बूढ़े और सन्यासी की चाकरी करेगी? पिताजी, आप तो कह रहे हैं मनुष्य की सुंदरता स्वर्ण भंगुर होती है, और वह भी आपने ही सिखाया है कि केवल सत्य और शाश्वत भी आप उस पर सदैव मुंह मोड़ रही हैं। बेटी की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। फिर भी जो सत्य है अपनी जगह अटक होता है रहेगा पिताजी। जैसा मेरा भाग्य लिखा है वह मुझे मिलकर रहेगा। जैसी प्रभु की इच्छा, शायद तुम इसी बात में तुम्हारा कल्याण हो। दूसरे दिन वीर दूरजन बड़ी सभा में सुकन्या ने प्रतिज्ञा की। मैं शक्ति माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं स्वामी विश्वामित्र को वर करूँगी। अगर मेरी बात में तुम्हें सत्यता मालूम पड़े तो लोगों की हर कष्ट से मुक्ति मिल जाए। और सुकन्या की प्रतिज्ञा लेते ही लोगों को कष्ट की मुक्ति मिल गई और खुशी दिखाई देने लगी। ओह, मेरी पीड़ा मिट गई। ओह, यह चमत्कार हो गया। ओह महाराज, हम सब पीड़ा से मुक्त हो गए। और अगले दिन राजकुमार अपनी पुत्रियों और मंत्रियों के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ, सुकन्या के साथ विश्वामित्र की आश्रम की ओर चल पड़े। वर को लेने के लिए मती उपास थालों किए हुए थे। नौकर चाकर उसके साथ थे। और थोड़ी देर में लोग आश्रम पहुँचे और वह राजा ने हाथ जोड़कर स्वामी का उपहार और ग्रहण करने की विनती की। स्वामी, मेरी ओर से कुछ भेंट स्वीकार कर रही है। नहीं राजन, मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस ले जाओ। लेकिन स्वामी विश्वामित्र सुकन्या के ग्रहण करने की बात स्वीकार कर ली।
इसलिए उसी दिन दोनों ने विवाह संपन्न हो गया। और विवाह हो जाने के पश्चात सुकन्या ने अपनी कीमती वस्त्र भूषण और अपने पिता को सौंप दिए। पिताजी, ये चीज़ें मेरे योग्य नहीं हैं, इसलिए आप इन्हें साथ ले जाएं। मैं अपनी स्थिति अनुरूप वस्त्र धारण करूंगी। बेटी, तुम्हारे त्याग से मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। और फिर अपनी बेटी को स्वामी विश्वामित्र के शरण में छोड़कर राजा वहाँ से विदा हो गया। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना सही रूप धर्म पालन कर सकूँ। ईश्वर तुम्हें तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करे बेटी, और तुम सदा सुखी रहो। उसके बाद राजा बारीवन से अपने राज्य में लौट गया। उसके बाद सुकन्या तन मन से अपने पति की सेवा करने लगी और रोज सुबह फूल के बगीचे में फूल चुनती और फिर यज्ञ में अपना हाथ बटाती। तुम मेरी वजह से कितना कष्ट भोग रही हो सुकन्या। यह कष्ट कैसा स्वामी, यह तो आपकी सेवा है, असीम सुख प्राप्त होता है। और फिर खाली समय में मिलता सुकन्या उस भी शक्ति माँ की पूजा में लीन रहती और रात्रि के समय अपने पति के चरण दबाती। और दूसरों की सेवा करने में नारी कितना सुख मिलता है, यह मैंने आज पहले कभी नहीं सोचा था। रात्रि का भी बीत गई है, तुम सो जाओ सुकन्या। पहले आप सो जाइए स्वामी, फिर मैं सो जाऊंगी। और स्वामी विश्वामित्र के सो जाने के बाद वे चरणों की वंदना करी। हे देवी माँ, जन्म जन्म तक मेरे यही स्वामी रहे, मेरे पति के रूप में मिले। और फिर वह बाद में स्वयं जमीन बिछाई और सो गई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन देवताओं के वैद्य दुर्वासैल कुमार जब जंगल में होकर गुजर रहे थे, अचानक उनकी नज़र झील पे पानी भरती सुंदरता पड़ी। अरे, यह सैल वह अनुपम सुंदरी कौन है? मुझे तो कोई ऋषि कन्या मालूम पड़ती है। भैया, चलो इसे परिचय प्राप्त करते हैं। चलो, मृतलोक में आने से कुछ तो फल निकला। और दोनों शैल कुमार सुकन्या के पास पहुंचे और उसे हाथ जोड़कर बोले, सुंदरी, हम लोग शैल कुमार हैं, हाँ, देवताओं के वैद्य हैं। तुम कौन हो और तुम देवी और हो या मानवी? मेरा नाम सुकन्या है, मैं स्वामी विश्वामित्र की पत्नी हूँ। दुर्भाग्य से एक भूल के कारण वे अंधे हो गए थे। ओह! किंतु देवताओं के वैद्य को देखकर सुकन्या के मन में एक नई आशा हुई। ये देवताओं के वैद्य हैं, जरूर मेरे पति को दृष्टि लौटा सकते हैं। इनके लिए मैं इनसे कहूँ तो कैसे कहूँ? और तभी कुमारों की आवाज़ सुनकर चौंकी। तुम्हारे पिता जरूर कोई निष्ठुर व्यक्ति होंगे जिसने तुम्हारा विवाह उस अंधे बूढ़े सन्यासी से कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से वह पागल होगा। उस बातों सुनकर सुकन्या आकी पक्की सी खड़ी उनका मुख देखने लगी। तुम अपना यौवन इस तरह नष्ट न करो सुकन्या, हम में से किसी एक से विवाह कर लो, तुम सुखी पूर्व व्यतीत करोगी। यह सुनते ही सुकन्या आवेश में भर उठी। छी, तुम अपने आप को देवता के वैद्य कहते हो, किसी सती सावित्री स्त्री से इस तरह बातें करते हो, तुम्हें दुस्साहस कैसे हुआ? लेकिन सुंदरी, इससे पहले मैं कोई श्राप दे बैठूं, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ठहरो देवी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा ले रहे थे। तब मेरे क्रोध को क्षमा कर दो। तुम्हारा क्रोध उचित था देवी। अब हम पुरस्कार में तुम्हारा भला करना चाहते हैं। अगर आप कुछ भला करना चाहते हैं तो मेरे पति की दृष्टि ठीक कर दी। हम तुम्हारे पति की दृष्टि अवश्य लौटा देंगे देवी। हम उन्हें अनंत काल तक के लिए यौवन भी दे देंगे। किंतु क्या हम उन्हें बिल्कुल कामदेव जैसा स्वरूप देंगे, मगर तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा। उसकी शर्त सुनकर सुकन्या सोच में पड़ गई। क्या मैं इस परीक्षा में के लिए तैयार हो जाऊं? उसने सोच में डूब देखी और इतना सोच कैसे रही? तुम सती सावित्री हो, तुम्हारे लिए अपने पति को पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है, अपने लिए मैं अपने पति की अनुमति लेकर आऊँ, तब आप दोनों यहाँ ठहरे। ठीक है, तो हम यहीं खड़े हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा करेंगे, जल्दी ही वापस लौटना।
बस गई और आई। आपको ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली गई। और आश्रम में पहुंचकर सुकन्या अपने पति को सारा हाल सुनाया। मुझे 16 सलाह दीजिए, देवताओं को इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाऊं। सुकन्या, मेरा आशीर्वाद और शक्ति भक्ति तुम्हारे साथ है। अब तुम परंतु उनके पास ले चलो। और सुकन्या अपने अंधे पति को उनके पास कुमारों के पास पहुंची। प्रभु देव, दया करके मेरे पति की दृष्टि और यौन लौटा दीजिए। मैं आपको परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है देवी, तुम अपने पति को भील के जंगल में ले चलो। भील के अंदर घुसने के बाद झील के अंदर ले हम तीनों पानी में डुबकी लगाएंगे और तुम झील के किनारे खड़ी होकर हमारे निकलने की प्रतीक्षा करना। जो आज्ञा देव। इतना कहकर सुकन्या अपने पति को झील के पानी में छोड़कर चली गई। और जैसे ही झील के किनारे पर पहुंची, तीनों पानी के अंदर डुबकी लगा कर लोप हो गई। और थोड़ी देर पश्चात जब तीनों जल से बाहर निकले तो तीनों एक सी शकल सूरत देखकर सुकन्या हैरान रह गई। भाई, कौन सा करिश्मा है इन तीनों की शकल रूप, तनिक भी फर्क नहीं है। और तीनों की आवाज़, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ। अगले क्षण, क्या तुम्हें पहचाना नहीं? क्या तुम पहचाना नहीं? क्या तुमने पहचाना नहीं? तीनों को देखकर सुकन्या दुविधा में पड़ गई। हे देवी माँ, कौन सा मेरा पति? और तब सुकन्या ने हार शक्ति माँ का स्मरण किया। हे शक्ति माँ, सहायता करो, एक तुम्हारी ही सहारा है। और अगले ही पल सुकन्या ने कल्पना शक्ति माँ प्रकट हुई। बेटी सुकन्या, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ध्यान से देखो, अपने पति को पहचानने में केवल मानव पलक झपकते हैं। और शक्ति माँ की प्रेरणा पाकर सुकन्या उन तीनों कोरों के पास गई और ध्यान से उन तीनों की आंखें देखने लगी। तभी पहले वाले युग की अपनी आंखें फड़कता दी। यही मेरा पति देव है। उसकी पहचान सही थी, अतः वे लोग झील से बाहर आ गई। और तब वे दोनों राजकुमारों ने सुकन्या को आशीर्वाद दिया। सुकन्या, तुम सचमुच महान हो। तुम जैसी सती सावित्री नारी आगे स्वर्ग की देवता भी अपना शीश झुकाते हैं। तुम्हारा यह दुनिया में सदा का अमर रहेगा। उसके बाद दोनों शैल कुमार सुकन्या को और विश्वामित्र से विदा लेकर आकाश में उड़ गए। और फिर अपनी आंखों की से ओंजल होते ही, चलो सुकन्या, अपने आश्रम में चलते हैं। चलिए स्वामी। और दोनों आश्रम में लौट गए। और आश्रम में पहुंचने के बाद सुकन्या, तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। मेरे पास तो सब कुछ है स्वामी, एक पत्नी को और क्या चाहिए। फिर भी एक इच्छा शेष है, अगर तुम पूरी कर दो तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करनी है? मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है स्वामी। हम लोग इस रूप को देखने के लिए कितने खुश होंगे, उनका अनुमान शायद आप भी नहीं लगा सकते। ओह, तो मैं भी आप अपने योग बल से उन्हें देख कर बताता हूँ। और क्षण में विश्वामित्र ने दोनों आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली, मेरा योग बल पद से पता चला है तुम्हारे पिताजी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वे यहीं स्वयं यहीं आने वाले हैं। क्या सच? और अगले दिन प्रतीक्षा कर झील के किनारे बैठ गई और उनके दूर रास्ते पर गुबार उठता देखा। ओह, शायद धूल का गुबार उठ रहा है, कहीं पिताजी ना आ रही हूँ। और कुछ देर बाद उसे राजा सोमदत्त और घुड़सवार आश्रम की ओर आते दिखाई दिए। ओह पिताजी, जल्दी आश्रम में पहुंच जाएंगे। और साथ में उसके अन्य पुत्रियां भी थी, सुकन्या की सखी सहेलियां भी थीं। और राजा आश्रम में पहुंचने पर विश्वकर्मा ने सुकन्या को हार्दिक स्वागत किया।
पिताजी, सुकन्या बेटी, आज तुम्हारा वजह से मेरा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया है। उसके बाद अपनी बहनों से मिली। दीदी, सुकन्या तू सचमुच महान है, आज संपूर्ण नारी जाति तुझ पर गर्व करेगी। और तभी सुकन्या विश्वामित्र से वरदान दिया, जब तक संसार में सूर्य चंद्रमा घूमते रहेंगे, जब तक सती सुकन्या के नाम से पुकारी जाओगी, मैं धन्य होगी स्वामी, मेरा यह जन्म सफल हो गया। समाप्त दोस्तों।